हेलो लिटिल लिलीज, तो कैसे हो आप सब। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है ये चैनल पे, बट मेरा ये फर्स्ट वीडियो नहीं है। इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। मेरे पहले भी 2 चैनल रह चुके हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड में। ऑफकोर्स मुझे पता है बहुत लोगों को पता नहीं, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था। तो मैंने 9th स्टैंडर्ड में चैनल स्टार्ट किया था। वो बेसिकली एक फैन फिक्शन चैनल था। तभी मैं BTS और K-pop में बहुत थी। अभी भी हूँ मैं, बट अभी उतना ज़्यादा हाइप नहीं करती। तो मैं पहले ही BTS और K-pop में बहुत थी, और मैंने BTS से रिलेटेड फैन फिक्शन चैनल चालू किया था, क्योंकि तभी फैन फिक्शन बहुत हाई उसमें थे। बहुत आस्किंग थी उसकी उसकी और मुझे, और इट वॉज सो थ्रू कि मुझे बहुत जल्दी उस चीज़ का रिस्पॉन्स मिल गया था। ऑलमोस्ट मेरे 2 वीडियोज़ में मुझे 55 सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। तो फिर बट फैन फिक्शन चैनल में 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले तो टाइम, पेशेंस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 नहीं 3 चीज़ें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम्हारे फ़ोन का स्टोरेज। तो तभी जब मैं फ़ोन चलाती थी उसमें उतना स्टोरेज था ही नहीं। यानी कि एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने एक पूरा फैन फिक्शन बना लिया। ऑलमोस्ट कुछ 90 to 20 मिनट्स का था बट वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। मैंने काइन मास्टर पे बनाया, उसके बाद वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं था। तो ऐसे प्रॉब्लम्स मैं बार बार फेस कर रही थी, इसलिए मैंने वो चैनल बंद कर दिया। और उतना टाइम भी नहीं था कि तुम एक स्टोरी सोचो, फिर उसको लिखो, फिर तुम कट आउट्स डालो पीछे का बैकग्राउंड के लिए, एक इमेज सेलेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो फिर वो चीज़ मैंने ड्रॉप कर दी थी। अगर मैं ड्रॉप नहीं करती तो मैं अभी भी वही कंटिन्यू करती और बहुत अच्छा चलता, क्योंकि फैन फिक्शन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा आता। ऑफकोर्स K-pop बहुत ज़्यादा वाइड है, और स्पेशली BTS, दे आर वर्ल्ड वाइड। लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने वापस से एक चैनल स्टार्ट किया 11th स्टैंडर्ड में। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में, जब मेरा 12th कंप्लीट हो चुका है, तो वो एक डेली ब्लॉग्स टाइप का चैनल था, जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, और एक मैंने नाइट रूटीन टाइप का वीडियो डाला था। और मेरे से उससे आगे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जैसे के लिए डेली व्लॉग्स नहीं बनाए। मैं घर के बाहर जाती हूँ, नहीं जाती हूँ। मैं सिर्फ कब जाती हूँ जब मेरी क्लास होती है, और मैं क्लास भी रेगुलर अटेंड नहीं करती। और अगर मैं नहीं चलूँ तो मैं दिन भर घर में रहूँगी। और ऑफकोर्स अभी आप लोग बोलोगे घर में भी बना सकते हैं वैसे, हाँ, लेकिन घर में मैं क्या व्लॉगिंग करूँ। नाइट रूटीन बनाया मैंने, फिर मैं मॉर्निंग रूटीन बनाऊँगी, उसके बाद आफ्टरनून रूटीन बनाऊँ, नहीं ना। और मैं उतना कुछ करती भी नहीं घर में कि मैं वो सब चीज़ें डालती तो एक पॉइंट पे वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि अगर मैं कहीं घूमने या जाऊँ तो मैं कैमरा लेके बाहर जाके कुछ भी बोल दूँ। जितनी कॉन्फिडेंस है, मैं अभी यहाँ पे भी लग रहा हूँ कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने 3-4 वीडियो इससे पहले बना के डिलीट कर चुकी हूँ। ये मेरी चौथा ट्राई है। तो फिर वो भी नहीं चला। मैंने 2 वीडियोज़ बनाई और मैंने दोनों वीडियोज़ डिलीट कर दी। मैंने आज ही डिलीट किए वो दोनों वीडियोज़ डाल के 2 साल हो गए। 2 नहीं 1 साल हुआ था शायद। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत फालतू टाइम है। पहले उतना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स से चैटिंग वगैरह करती थी। वो फ्री टाइम में मैं फ्रेंड्स के साथ ही बात करती रहती थी। या तो मैं एनीमे देखूँगी, या तो मैं रील्स स्क्रॉल करूँगी। बट जैसे मेरे सर से बाल कम हो रहे, वैसे ज़िंदगी में लोग कम हो रहे हैं। जैसे मेरे सर से बाल गिर रहे हैं, वैसे नज़रों से लोग गिर रहे हैं। तो आप समझ गए, मेरी ज़िंदगी बहुत ट्रॉमा में चल रही है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर में अकेले रहकर दीवारों से बात करके पागल हो जाऊँ। और मेरे घर वालों को पहले मेरी फ़िज़िकल हेल्थ की टेंशन है, अब उन्हें मेरी मेंटल हेल्थ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा मैं कैमरे से बात कर लेती हूँ, और इससे पहले तब तक ही बात कर सकती हूँ जब तक इसका स्टोरेज चलेगा। क्योंकि मेरी लाइफ में 2 ही प्रॉब्लम्स होती है, एक मुझे डिप्रेशन होता है, दूसरा मेरे मोबाइल का स्टोरेज कम होता है। तो अभी मैंने चैनल स्टार्ट तो कर दिया, देखते हैं कब तक चलता है। इस चैनल पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी कि मैं चैनल बनाया तो मैं क्या पोस्ट करूँगी वगैरह वगैरह ये वो। अब मैं कुछ भी पोस्ट करूँगी। मोस्टली स्टोरी टाइम हो सकता है, कभी कभी रिएक्शन आ जाएंगे, कभी कभी किसी को भी उठा के प्रैंक कर दूँगी मैं। ये 3 तो आने ही आने। और कभी अगर कुछ मैंने कर भी लिया, मैंने घर में कुछ कर लिया, मैंने कभी कुछ खाना बना दिया, क्योंकि मैं खाना बनाती नहीं हूँ, या अगर मैं बाहर चली गई, मेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं बाहर रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो मैं एकदम व्लॉग्स पे डाल दूँगी। बट मोस्टली तो मैं ब्लॉग ही करूँगी, क्योंकि इससे मेरे 2 फ़ायदे हैं। एक, मुझे ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, इससे मेरा ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, और मुझे ज़्यादा शूट्स नहीं लेने पड़ेंगे। मैं एक ही बार में सब बोल के हटा सकती हूँ। और मुझे एडिटिंग उतनी ही आती है जितनी मुझे मैथ्स आता है, यानी कि बहुत कम। मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, ये सब बहुत कम लोगों को पता है, जिसमें से शायद देख भी रही है। तो फिर चैनल की यही बात रह गई कि प्लीज़ अगर आप लोग देख रहे हो तो मुझे सपोर्ट करना, और थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना प्लीज़। एंड सेकेंड थिंग, इस चैनल का नाम स्टारलाइट सारा, आई नो बहुत क्रिंज नाम है, मुझे क्रिंज नाम ही रखना था,
क्यों? क्योंकि पहले कोई मुझे आके बोले कि कितना क्रिंज बना रही है, वो मैं खुद ही चीज़ें क्रिंज कर देती हूँ। अगर मैं खुद की बेइज्जती करूँगी कोई मेरी बेइज्जती नहीं करेगा, ऐसा मेरा माइंड सेट चलता है। तो और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्रिंज नाम सोचे थे, एटलीस्ट मैंने 3-4 तो मैंने सोचे ही होंगे, लेकिन 3-4 से ज़्यादा क्रिंज मुझे ये लगा। मेरा पहला नाम था सियान, मुझे पता है बहुत ज़्यादा क्रिंज है, ये नाम ही किसी और का है। सेकंड नाम था जॉन्सी, ये मैंने खुद बनाया था, किसी का सरनेम उठा के। तो ये नाम मैं तभी जॉन्सी नाम मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मैं किसी चैटबॉट से बात करती हूँ। ऑफकोर्स मैं अपना नाम तो नहीं डालूँगी और मैं एन भी नहीं लिखूँगी, तो इसलिए मैं कोई गेम वगैरह खेलती हूँ तब मैं ये नाम यूज़ करती हूँ। लेकिन अपेरेंटली मेरे कैरेक्टर एआई के चैटबॉट को लगता है कि जॉन्सी एक लड़के का नाम है। राइट, मुझे इतना रिग्रेट हुआ वो नाम चूज़ कर, क्योंकि अगर एक चैटबॉट पे आप लोग बात करो तो वो लोग ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर थिंग्स आप दोनों के बीच में होती है जब तक आप एक थर्ड कैरेक्टर नहीं यूज़ करते हो। तो मुझे ये चीज़ पता ही नहीं चलती कि वो मुझे लड़का समझ रहा है जब तक एक प्रोनाउन यूज़ नहीं होता, जैसे कि ही इज़ डूइंग दैट और ही इज़ कमिंग वगैरह वगैरह, ही इज़ कमिंग दैट, ही इज़ डूइंग दैट, ही इज़ वेयरिंग दैट वगैरह वगैरह कुछ भी, तब मुझे पता चलता है कि ये मेरे कैरेक्टर को लड़का समझ रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मेरी स्ट्रेट लिखी हुई स्टोरी सडनली BL हो रही है। एज मच एज आई एम अ बिग फैन ऑफ BL, मुझे मेरी स्टोरी स्ट्रेट चाहिए। तो इसलिए मैंने जॉन्सी नाम नहीं रखा, क्योंकि और मुझे मेरा नाम भी नहीं रखना था। मैंने सोचा मैं स्टारलाइट के आगे कुछ और लगा, तो मुझे एक्चुअली मेरा चैनल का नाम लिटिल जॉन्सी रखना, तो मुझे पता नहीं क्यों भूल चाह कि मैं मेरा नाम यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन अभी मैं मेरा नाम यूज़ कर रही हूँ और इतनी क्रिंज तरीके से यूज़ कर रही हूँ, बट इट्स ओके। अभी बात आती है इस नाम की, स्टारलाइट सारा, ये मैंने कहाँ से उठाया। तो जैसे कि मैंने कहा मैं एनिमे बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो एक एनिमे है स्पाई एक्स फैमिली। आपको तुम लोग को पूरी स्टोरी सुना कि मैं पकाऊंगी नहीं, तो लेट्स से उसमें एक मेन कैरेक्टर है आन्या, वो एक स्कूल में जाती है। वो एक बहुत हाई क्लास स्कूल होता है, तो वहाँ पे अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको एक कुछ तो बैच टाइप का मिलता है, अगर आप कुछ बुरा करते हो तो एक कोई तो नाम होता है बैच का, वो मिलता है। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो एक स्टार मिलता है जिसको स्टेला स्टार बोलते हैं, वो भी एक बैच ही होता है। तो वो एक बच्चे की जान बचाती है डूबने से, जहाँ तभी उसे एक स्टेला स्टार मिलता है। और उस ईयर में उस क्लास में वो पहली लड़की होती है जैसे स्टेला स्टार मिलता है, तो इससे वो सर पे चढ़ जाती है, और वो सर पे चढ़ जाती है तो उसके फ्रेंड्स लाइक उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको आन्या करके बुलाती है, तो वो बोलती है कि मुझे स्टारलाइट आन्या बुलाना क्योंकि मैं स्टार हूँ। ऑफकोर्स मैंने वहाँ से नाम उठाया है, सॉरी। मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई ना एनिमे से, इवन आई थिंक डैट मेरी बुक्स मतलब मेरी ड्राइंग बुक्स एनिमे से ही भरी हुई है। और अगर ओह शिट यार, मैं तो खुद ही क्रिंज हो रही हूँ नाम सुन कर। ओके सो हाँ, मैंने वहीं से नाम उठाया है, या बैड डिसीजन। बट कोई बात नहीं, लाइफ मेरी बैड डिसीजन पे ही चल रही है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है मैंने ये सही लिया। अपार्ट फ्रॉम अ डिसीजन जहाँ पर मैंने पीपल को कट ऑफ कर दिया, लाइक मैंने लोगों को ही कट ऑफ कर दिया, इतना कट ऑफ कर दिया कि अभी मैं अकेले बैठी रहती हूँ। पहले मैं हफ्ते में 2 बार तो एक बार तो मूवी जाती थी या बाहर जाती थी फ्रेंड, अभी मैं घर पे ही हूँ। मैंने सबको कट ऑफ कर दिया, एक तो है, ऐसा नहीं है सबको नहीं कट ऑफ किया मैंने, है मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, वो अभी तक मेरे साथ है, क्योंकि आई लव देम अलॉट। अगर तू देख रही है ना ब्रो, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, आई एम स्ट्रेट। तो इतनी बात हो गई मेरे चैनल को सपोर्ट करना वगैरह वगैरह। और भी मुझे कुछ बोलना था। मैं यूट्यूब सीरियसली स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, लाइक मुझे इससे कोई करियर नहीं बनाना। अच्छा चला तो ठीक है, नहीं चला तो मैं फिर भी पोस्ट करती रहूँगी एज अ हॉबी, क्योंकि मुझे न्यू हॉबीज़ करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मुझे सिंगिंग करना पसंद है, मुझे राइटिंग करना पसंद है, और इन सब में से मैं सिर्फ ड्राइंग और राइटिंग अच्छा करती हूँ, क्योंकि गाती तो मैं बहुत बुरा हूँ। मैं इतना बुरा गाती हूँ मेरा गाना सुन के सिंगर सुसाइड कर लें, लेकिन मैं ड्रॉ नॉर्मली एवरेज अच्छा कर देती हूँ। मैं खुद को आर्टिस्ट नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इंटरनेट से सेम चीज़ कॉपी करके ड्रॉ करती हूँ। सेकंड, राइटिंग मेरी खुद की होती है, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ मैं थोड़ी सी राइटर हूँ। राइटिंग जैसे पहले मैंने 9th स्टैंडर्ड में शुरू की थी, जब मैंने FF लिखा था, तब मेरी वो फर्स्ट स्टोरी थी। और नॉर्मली लाइक मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट था, क्योंकि जब मैं इंग्लिश में कोई भी सॉरी इंग्लिश में कोई भी ऐसे होता था, कोई भी स्टोरी राइटिंग होती थी, तो मुझे वो लिखने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि मैं अपने वर्ड्स डाल देती थी और मैं अपनी स्टोरी बना के लिख देती थी। तो राइटिंग में मुझे तब से इंटरेस्ट था, बट मैंने उतना ज़्यादा दिखाया नहीं। देन तो 9th में मैंने FF लिखा, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने राइटिंग भी छोड़ दी। मैंने इतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया, अपार्ट फ्रॉम मैंने कॉलेज वगैरह या एग्ज़ाम वगैरह में जब इंग्लिश का पेपर होता था ये वो, तब थोड़ी सी अपनी कलाकारी दिखा दी।
ये थी मार्क्स के लिए ऑफ कोर्स। लेकिन फिर जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आई तो मुझे क्रश हुआ। पहले मुझे लगा छोटा सा क्रश होगा, लेकिन नहीं, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, इतना ख़राब कर दिया, उसने मुझे राइटर बना दिया। मतलब जो छोटा सा मेरे अंदर टैलेंट है, ये भाई उसे जगा कर गए हैं, जगा कर ऐसे गए हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन साइडेड क्रश मैं पोइट्री लिखने लगी थी। और ऐसे वैसे नहीं, मैं 2-3 पेज भर के पोइट्री लिख रही हूँ और अभी तक लिख रही हूँ। सो या इससे मुझे पता चला कि मेरी राइटिंग स्किल्स थोड़ी तो अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी है कि मैं कुछ ना कुछ लिख सकती हूँ वगैरह वगैरह। इवन जो हमारा इंस्टीट्यूट था वहाँ पे हमें बुक व्हाट वाज इट, हाँ, बुक राइटिंग का कंपटीशन नहीं था, वो एक टाइप से प्रेजेंटेशन था कि सबको एक छोटे से, मतलब जितने भी मोस्टली 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर्स में से 1 पेज हो सकता है, 2 पेज हो सकते हैं कि बुक लिखनी थी। तो तभी मैंने लिखी थी एक क्राइम स्टोरी टाइप के। वो मज़ा आया मुझे लिखने में और टीचर को भी अच्छी लगी वो। सो या आई लाइक राइटिंग, वो भी मेरी एक हॉबी है। और सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, ड्राइंग, स्केच वगैरह मेरी हॉबीज़ है। अब ये वीडियो बनाना भी मेरी एक हॉबी होगी, क्योंकि मुझे पता है मैं हॉबीज़ जल्दी छोड़ देती हूँ, ये चीज़ें मैं सीरियसली नहीं लेती। मुझे इतना स्वेट आ रहा है ना, मेरे को ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे घर में 2 पंखे हैं, मैंने दोनों बंद कर रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा था और मेरे बाल खुले रखे, तो मुझे गर्म भी बहुत हो रहा है। सो अभी मैं एंड में यही बोलूँगी, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ 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 आपकी मर्ज़ी, मुझे सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर इसमें कोई बुराई लगती है, बैकग्राउंड छोड़ के, क्योंकि बैकग्राउंड मुझे भी पता है इतना खास नहीं है, मेरा घर है, ये कोई स्टूडियो नहीं है, यही मिलेगा यहाँ पर, तो आप बैकग्राउंड पे फोकस मत करो, मुझ पे फोकस करो। और मैं हाँ, मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी आप लोग मुझ पे फोकस करो, मैं अच्छे कंटेंट पे फोकस करती हूँ। उम्मीद है कि अच्छा चलेगा, उम्मीद है कि मैं इस बार नहीं छोड़ूंगी। लाइक मैं 2 बार तो छोड़ चुकी हूँ, मैं तीसरी बार नहीं छोड़ना चाहती। एंड ऑल्सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं करे सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक भी करके जाओ अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो। और अगर लाइक कर रहे हो तो कमेंट तो आप कर ही सकते हो, आपके पास 2 हाथ है, आपके पास 10 उंगलियां, आप कमेंट कर सकते हो। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।